नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख मास की पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। गाँव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण व उसकी पत्नी दोनों नियम धर्म से रहते थे, फिर भी वह दोनों दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण उनका कोई संतान नहीं था। एक बार एक महात्मा से वह दोनों वैशाख महात्म्य सुनी। फिर वह दोनों ने वैशाख मास में नित्य नियम लेने का निर्णय ले लिया। वैशाख मास आने पर वह दोनों नदी पर स्नान करते, दान करते और अपना एक एक पल भगवान की प्रार्थना में गुजार देते। उनके नित्य नियम के पुण्य से ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। पर अफसोस, जब बालक हुआ तो वह एक सांप था। सभी रिश्तेदार बोले, इसे जंगल में छोड़ आओ। माँ नहीं मानी। वह बहुत प्यार से उसका ख्याल रखती। जब आस पड़ोस के लोग कुछ कहते तो ब्राह्मणी बोलती, यह प्रभु का आशीर्वाद है। माँ के लाड प्यार से वह सर्प बड़ा होने लगा। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से बोली, तुम मेरे बेटे का ध्यान तो रखते नहीं। अब वह बड़ा हो गया, उसे भी तो एक साथी की जरूरत है। तब ब्राह्मण झल्लाकर बोला, कौन सर्प को अपनी बेटी देगा। यह सुनकर उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। अंततः ब्राह्मण देशाटन पर निकल पड़ा, अपने बेटे के लिए बहू खोजने। चलते चलते वह अपने बचपन के दोस्त से मिला। दोनों मित्र गले मिले और खूब खुश हुए। ब्राह्मण ने दोस्त के पूछने पर बताया कि वह अपने बेटे के लिए बहू खोजने निकला है। इधर उसके दोस्त की बहुत प्यारी बेटी थी, वह भी अच्छा दामाद चाहता था। दोस्त खुश होकर बोला, पहले क्यों नहीं बताया, अब मैं अपनी बेटी तुम्हें दे रहा हूँ। ब्राह्मण को ताज्जुब हुआ, फिर भी वह खुश हुआ कि आखिरकार उसे सुंदर व सुशील लड़की मिल गई। ब्राह्मण बोला, मैं चाहता हूँ कि शादी से पहले तुम एक बार मेरे बेटे को देख लो। उसने कहा, नहीं नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें और भाभी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारे घर से अच्छा घर उसे कहाँ मिल सकता है। यह मेरी लड़की है, या तुम ले जाओ और इसके साथ अपने पुत्र का विवाह कर दो। कन्या को देखकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। वह शादी की तैयारियां करने लगी। सभी पड़ोसी उत्सुकतावश लड़की को देखने आए और उन्होंने धीमे से उसे यह भी कह दिया कि वह इस शादी से इनकार कर दे, क्योंकि लड़का एक सांप है। लड़की ने कहा, मेरे पिता ने वचन दिया है, अतः मेरा विवाह यहीं होगी। अगर मेरे पति सर्प हैं तो मैं सर्प से ही विवाह करूंगी। दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद वह लड़की अपने पति की वैसे ही सेवा करती जैसे आम पत्नियां करती हैं। उसने यह कभी जाहिर नहीं किया कि वह अपने पति को पसंद नहीं करती है। एक रात जब वह सोने जा रही थी, तभी वह सर्प एक खूबसूरत नवयुवक में बदल गया। लड़की उसे चोर समझकर भागने ही वाली थी कि वह नवयुवक धीर गंभीर स्वर में बोला, भागने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पति हूँ। जब लड़की को विश्वास नहीं आया, तब वह लड़का फिर सांप बन गया। उसकी पत्नी को विश्वास हो गया कि यही मेरे पति हैं। उस रात ब्राह्मण को नींद नहीं आ रहा था। वह घर में टहलने लगा, तभी उसे पुरुष स्वर सुनाई दिया। फिर उसने दरवाजा खोलकर देखा तो उसे पता चला कि उसका बेटा अब इंसान बन गया है। ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना न रहा। वह समझ चुका था कि भगवान के नित्य नियम में इतनी शक्ति होती है कि वह हर लेख को बदल सकता है।